नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो अहम फैसला लिया गया है उसके बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है, तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को आखिर तक देखिए और बात को समझिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे थे, एमनेस्टी स्कीम के बारे में। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम के बारे में, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म जीएसटी 3B। जो लोग अभी तक जीएसटी 3B फाइल नहीं किए हैं, पेंडिंग है। कब से पेंडिंग है? जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक जिनका जीएसटी अभी भी पेंडिंग है, फाइल नहीं किए, उनके लिए लेट फी को रिड्यूस्ड या फिर वेब्ड, जो भी यहाँ पे बोला गया है, रिड्यूस्ड ही बोलूंगा, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। क्या है वो? लेट फी कैप टू ए मैक्सिमम ऑफ 500 per return for taxpayers who do not have any tax liability for the said tax period। जिनका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, नील रिटर्न है, उनके लिए मैक्सिमम पर रिटर्न मैक्सिमम 500 लेट फी लगा गया है। जो पहले था 10,000 था वो अभी हो गया है मैक्सिमम 500। किनके लिए? जिनका नील रिटर्न होगा। और जिनका नील रिटर्न नहीं होगा, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है या फिर नील रिटर्न नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम कर दिया गया है 1000, जो पहले था 10,000। अब दोस्तों, ये फाइल आप कब से कर सकते हैं, कब से आप ये फाइल स्टार्ट कर सकते हैं? द रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई इफ जीएसटी 3B रिटर्न्स फॉर दिस टैक्स पीरियड्स आर फर्निश्ड बिटवीन 1/6/2021 टू 31 अगस्त 2021। 1 जून से यह फैसिलिटी आपको मिलेगा। आपको 31 अगस्त तक अपना जो भी आपका पेंडिंग रिटर्न है, जो भी पेंडिंग 3B है, उसको फाइल कर लेना दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा बात क्या हो गया, इसके चलते गवर्नमेंट ने 47 सेक्शन को ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। सेक्शन 47 क्या बोलते हैं? लेवी ऑफ लेट फी। अब क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, the late fee for delay in furnishing from GST 3B and from GST 1 to be capped per return as below for taxpayers having nil tax liability। जिनका नील टैक्स लाइबिलिटी है उनके लिए मैक्सिमम अभी कितना लगेगा? 500। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब से मैक्सिमम लेट फी 10,000 नहीं रहा, सेक्शन 47 को ही चेंज कर दिया गया है। मैक्सिमम लेट फी जो पहले 10,000 था, अभी फ्यूचर में एमनेस्टी स्कीम तो है ही, पर फ्यूचर में भी अगर कोई लेट फाइन देते हैं तो उनके लिए अब 10,000 नहीं रहा। जिनका नील टैक्स लाइबिलिटी होगा वो पर रिटर्न मैक्सिमम कितना देंगे? 500। अब जिनका नील नहीं है उनके लिए 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनके लिए मैक्सिमम है 2,000 पर रिटर्न, ओके, जो पहले 10,000 था। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है उनके लिए मैक्सिमम है 5,000। पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए दोस्तों 10,000 ही है। इस बात को समझिए। एमनेस्टी स्कीम में क्या बोला गया है, अप्रैल 17 से लेके एमनेस्टी स्कीम में क्या बोला गया है, जुलाई 2017 से लेके, ठीक है, अप्रैल 2021 तक जो भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए, 3B फाइल नहीं किए हैं, उनके लिए मौका दिया गया है कि वह फाइल कर लीजिए, आपको मैक्सिमम 10,000 लेट फी देना नहीं पड़ेगा। जिनका नील है उनके लिए 500 और जिनका नील नहीं है उनके लिए मैक्सिमम 1,000 लेट फी लगेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्शन 47 को चेंज कर दिया गया है। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा है जो रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और वो फाइल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 10,000 लेट फी को हटा दिया गया है। अब लेट फी क्या होगा? जिनके लिए नील है वो देंगे मैक्सिमम 500 और जिनका नील नहीं है उनके लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इस बात को समझे दोस्तों, ओके। अब दोस्तों आते हैं जीएसटी 4 के बारे में। जो लोग जीएसटी 4 अभी तक फाइल नहीं किए हैं, ये कंपोजिशन स्कीम के लिए है। अगर कोई भी आपका लाइबिलिटी नहीं है, नील है, तो फिर मैक्सिमम 500 और अगर लाइबिलिटी है तो मैक्सिमम 2,000 आपका लेट फी लगेगा पर रिटर्न। अब जिनके लिए जीएसटी 7 फाइल करना है उनके लिए अगर आपका पर डे 50 रुपीज कर दिया गया है और मैक्सिमम कितना लगेगा दोस्तों? 2,000, ओके। दोस्तों एमनेस्टी स्कीम के बाद अभी हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट और लेट फी को लेके।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चार्ट तैयार किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, इंटरेस्ट और लेट फी को लेके दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्मॉल टैक्स पेयर्स, दूसरा है लार्ज टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, और लार्ज मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे मार्च, अप्रैल और मई के लिए 3B या फिर PMT 06 जो भी है वो एप्लीकेबल है। अगर ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तीनों महीने के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए और मई के लिए। अब फर्स्ट 15 डेज के अंदर आप टैक्स पे नहीं कर पाए तब क्या होगा, देखिए मार्च महीने के लिए उसके बाद अगर 45 डेज तक आप टैक्स पे कर देते हैं तो फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। अप्रैल महीने के लिए जो 15 दिन पार हो गया उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। और मई के लिए फर्स्ट 15 डेज नील, जो पहले ही बता चुका हूँ, उसके बाद अगर फर्दर 15 डेज आप लेते हैं तो फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। अब आते हैं लेट फी के बारे में, यहाँ पे बात करते हैं। लेट फी में यहाँ पे देखिए 3B के लिए मार्च या फिर मार्च क्वार्टर जो भी है उनके लिए 60 दिन तक लेट फी को वेव किया गया है। एग्जाम्पल देता हूँ, सोचिए मार्च के लिए किसी का ड्यू डेट है 20 अप्रैल, तो फिर लेट फी कब तक नहीं लगेगा, 19 जून तक अगर फाइल करेंगे तो फिर लेट फी नहीं लगेगा। अप्रैल के लिए 45 डेज, अगर ड्यू डेट है 20 में तो फिर 4 जुलाई तक कोई भी लेट फी नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इधर उधर हो सकता है, 4th या 5th कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और मई के लिए दोस्तों 30 दिन तक है, अगर 20 जून आपका ड्यू डेट है तो फिर 20 जुलाई तक आपको यहाँ पे कोई भी लेट फी देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं दोस्तों तो ड्यू डेट से लेट फी काउंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं लार्ज टैक्स पेयर्स के बारे में। इनके लिए दोस्तों मई महीने के लिए यहाँ पे छूट मिला है। अगर मई महीने के लिए फर्स्ट 15 डेज में आप टैक्स पे करते हैं, ड्यू डेट पार हो गया उसके बाद 15 दिन के अंदर अगर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद करेंगे दोस्तों तो फिर यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ पर जाहिर सी बात है 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। लेट फी के लिए क्या बोला गया है, ड्यू डेट पार हो गया, फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई भी यहाँ पे लेट फी नहीं लगेगा दोस्तों, वेव कर दिया गया है। मतलब अगर ड्यू डेट है आपका 20 जून मई महीने का तो फिर आपको 5 जुलाई तक फाइल करना है। ये दोस्तों था आपका 3B और लार्ज टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए 3B का ड्यू डेट। अब आते हैं दूसरे बात, जो CMP 08 है मतलब कंपोजिट स्कीम के लिए, अगर वो मार्च क्वार्टर अभी तक फाइल नहीं किया है तो फिर दोस्तों अगर दोस्तों 15 दिन के अंदर फाइल कर लेते हैं, जो मार्च क्वार्टर का जो ड्यू डेट था अगर फाइल कर लेते हैं तो फिर नील इंटरेस्ट, और उसके बाद अगर 45 डेज तक फाइल करते हैं तो फिर 9% इंटरेस्ट दोस्तों लग जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, GST 1 और IFF मंथ ऑफ मई के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है 15 दिन के लिए। ड्यू डेट जो था उसका 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। GST 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 का GST 4 का ड्यू डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 जुलाई। ITC 04 जो मार्च का ITC 04 है उसका ड्यू डेट हो चुका है आपका 30 जून। अब दोस्तों 36 सब रूल 4 जो आपका ITC को लेके जो यहाँ पे 2A 2B का जो चक्कर है, यहाँ पे बोला गया है अप्रैल मई और जून 2021 का पीरियड जून में क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन होगा। मतलब अप्रैल महीना और मई महीना आप अपना जो ITC है वो क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपको 2B को देखने का ज़रूरत नहीं है। पर जब आप जून महीने में क्लेम करेंगे तो फिर तीनों महीने का 2B के साथ उसका मैच होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब कंपनी के लिए 31 अगस्त तक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मतलब EVC के थ्रू आप लोग फाइल कर सकते हैं जो कंपनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और बात जो कि एनुअल रिटर्न के ऊपर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ है
उनके लिए GST 9 और 9A ऑप्शनल कर दिया गया है। पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए GST 9C रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो फाइल करना होगा और वो सेल्फ सर्टिफाई करके इसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से डिस्कस किया। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।